आज हम देखेंगे शब्द संपदा। पिछले बार हमने देखा था क्रिया विशेषण अव्यय और उसके बाद हम ये पाठ देखेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको संबंध बोधक अव्यय सिखाऊंगी। अगर एक साथ सिखाए तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पहले हम ये पाठ ले लेते हैं, उसके बाद हम संबंध सूचक अव्यय देखेंगे। तो शब्द संपदा में डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जो है वो ये बताना चाहते हैं कि शब्द जो होते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो वाक्य बोलते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति किस में होती है? शब्दों में। जो बात हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, हथियार में नहीं होती है, लाठी में नहीं होती है, इतनी शक्ति शब्दों में होती है। तो कई बार क्या होता है, हमें जो शब्द बोलने होते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलने चाहिए। अगर हमें समझ में नहीं आता है कि इस वक्त हमने क्या बात करनी चाहिए, क्या शब्द बोलने चाहिए, तो उस वक्त चुपचाप रहना ही ठीक होता है। तो ये पूरा पाठ जो है ये अपने लेखक जो है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे वो हमें बता रहे हैं कि शब्दों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं या शब्दों का उपयोग हमने कैसे करना है। पहले हम पढ़ते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ किसके कारण? भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, उचित बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसा कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। पहले हम ये दो पैराग्राफ्स देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य जो आदिम अवस्था थी मनुष्य की, तब से लेकर आज तक जो आज का मनुष्य है, आज इतनी फैसिलिटीज़ हमें है, मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। वो किन और इतनी प्रगति किस लिए हो चुकी है? क्योंकि जो प्रगति मनुष्य ने की है, तो लोग क्या उत्तर देते हैं इसके बारे में? मनुष्य क्यों इतनी प्रगति कर सकता है, क्यों इतना आगे बढ़ चुका है? क्योंकि अन्य प्राणियों की तुलना में, मतलब दूसरे जो प्राणी होते हैं ना, जैसे जानवर होते हैं, तो उनकी तुलना अगर कंपेयर करते हैं हम मानव से, तो अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो दिमाग है, वो इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। हमारा जो दिमाग है वो इतना
अच्छा बनाया है, जो हमारा निर्माण करता है उसने हमारा दिमाग इतना अच्छा बनाया है, इतने तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क मतलब दिमाग, तो पूरी प्रगति और ये जो विकास है, तो ये पूरे प्रगति और संस्कृति के मूल में है। तो पर ये उत्तर अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? मनुष्य की प्रगति हुई, किस लिए हुई? क्योंकि मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, उसने भाषा को खोज निकाला है, ढूंढ ली है भाषा। अगर भाषा को ढूंढते नहीं थे, अगर भाषा तैयारी नहीं होती थी, तो कैसे प्रगति कर सकता था मानव? भाषा के बिना तो मानव प्रगति कर ही नहीं सकता था। भाषा इसलिए इतनी प्रगति हो सकती है। तो सभी प्रगति की जड़ क्या है? मतलब प्रगति कैसे हो पाई? क्योंकि भाषा की वजह से प्रगति हो पाई है। तो दुनिया की सभी जगहों पर जितने भी नॉलेज के फील्ड्स है, उसमें कैसे प्रोग्रेस हुआ है? वो हुआ है भाषा के कारण। जितने भी साइंटिस्ट ने खोज किए, वो किसकी वजह से किए? भाषाओं के कारण। हर तरक्की मानव किस लिए कर पाया है? सिर्फ भाषा के कारण। तो भाषा का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर भाषा नहीं होती थी तो मनुष्य कुछ भी तरक्की नहीं कर पाता था। तो भाषा मतलब क्या है? भाषा मतलब सही शब्द जो होते हैं, सही शब्दों का करेक्ट क्रमबद्ध संयोजन किया जाता है, क्रमबद्ध रीति से उसे रखा जाता है, उसे कहते हैं भाषा। मतलब उचित शब्द उचित जगह पे होना चाहिए, उसे बोलते हैं भाषा। अगर कोई भी एक वाक्य मैं बताऊं कि जैसे रमेश बहुत पढ़ाई करता है, अगर यही शब्द उल्टे पलटे मैंने रख दिए, है, बहुत पढ़ाई करता रमेश, तो इस प्रकार का अगर वाक्य मैंने बताया उल्टा पुल्टा करके, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो भाषा किसे कहते हैं? कि उचित शब्द उचित जगहों पर जब हम रखते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो कोई भी वाक्य होगा तो सही शब्द सही जगह पर ही होना चाहिए, तो ही फिर वो वाक्य का अर्थ हमें समझ में आता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि शब्दों का यह संसार जो है वो बड़ा ही विचित्र है, और शब्दों की ताकत जो है, शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। हम कभी नहीं इस शब्दों की ताकत के बारे में सोचते हैं। हम कभी अब सोचते ही नहीं है कि भाषा या शब्द या हम जो बात करते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में तो कभी हम सोचते ही नहीं है। तो शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। तो शब्द का कितना उपयोग होता है कि शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, जो नॉलेज होता है उससे जोड़ते हैं। भाषा की वजह से हमें नॉलेज मिलता है। कई बार क्या होता है कि हमें जिस चीज़ का नॉलेज होता है वो कई पर्टिकुलर भाषा में हमें मिल जाता है, तो हम ढूंढ सकते हैं। तो भाषा की वजह से क्या होता है? ज्ञान, हमारे नॉलेज में या ज्ञान में काफ़ी तरक्की होती है, मतलब बढ़ जाता है, वो एडिशन होता है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। शब्द ही मानव को मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। एक बात तो है, जब हम किसी अपने रिश्तेदारों के साथ हो या हमारे दोस्तों के साथ हो या हमारे क्लासमेट्स के साथ हो, तो हम उस प्रकार कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि अपने दोस्तों को बहुत बुरी लगती है, और हमेशा के लिए वो हमारे साथ अपना नाता तोड़ देते हैं, वो हमेशा के लिए अपने साथ बात नहीं करते हैं। तो कई बार अपनी बात उनको बुरी लगती है। या फिर कभी कभी हम एक
अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा है और हम एक वाक्य भी उसके साथ प्यार से बोल देते हैं तो वो अपनी सभी गलतियाँ माफ़ करके हमारे साथ फिर से जुड़ जाता है। तो हमारे साथ वो फिर से बात करने लगता है और वो सब कुछ पहले जो भी हमने गलतियाँ की है वो भूल जाता है। तो शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये लेखक बता रहा है। तो शब्द जो है वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते भी हैं और शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। किस प्रकार? तो मनुष्य, अभी समझो अपने दोस्तों के साथ हमने कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं दोस्तों के साथ, या कभी कभी रिश्तेदारों के साथ ऐसे होता है कि बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं और उस बात का इतना बुरा असर होता है कि रिश्तेदारों के साथ भी हमारे संबंध टूट जाते हैं। कई बार रिश्ते ही टूट जाते हैं, कई सालों तक रिश्तेदारों में आपस में बात भी नहीं होती है। तो ये जो बात है वो शब्द, ये काम जो है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का या तोड़ने का काम कौन करता है? शब्द करते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। विज्ञान की दृष्टि से हम देखेंगे, साइंस की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो तो एक आवाज़ की तरह है। जैसे हम बोलते हैं तो आवाज़ आती है, निर्जीव है, मतलब उसमें कोई जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग जो होती है ना, वैसे मनुष्य उसे अर्थ देता है और फिर उसमें जान डाल देता है, जीवन डालता है। जो शब्द हम बोलते हैं उसमें हम जीवन डालने का काम करते हैं, मतलब उसको लिविंग थिंग बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनाते हैं। तो ये जो शब्द है कितने कमाल के शब्द होते हैं ये। और जब शब्द जीवंत हो जाते तो फिर जब शब्द जीवंत हो जाने के बाद उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव और गुण आने लगते हैं। तो शब्दों को जीवन देना अपने हाथ में है। तो जब हम उसको शब्दों को जीवन देते हैं तो हमारे जो गुण होते हैं, जो स्वभाव होता है, वो उसमें शब्दों में आने लगता है। तो मनुष्य स्वभाव के जितने नमूने हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसे होता है कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसे होता है, बहुत वो लोग दूसरों को सिर्फ हंसाने का काम करते हैं। अगर वो हमारे आसपास रहेंगे तो हम सिर्फ हंसते ही रहते, कोई भी बातों पर वो हमें हंसाते रहते। तो ऐसे लोग सबको बहुत पसंद आते हैं ना। अपने दोस्त भी अगर हमें हंसाने वाले दोस्त होंगे तो हम कितना एंजॉय करते हैं उनके साथ। अगर पिकनिक पर भी हम जाते हैं तो जब वो हंसाने का काम करते हैं हमें, तो हम उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो कुछ मनुष्य कैसे दूसरों को हमेशा तकलीफ़ देते, कुछ मनुष्य भी होते हैं ऐसे, कुछ लोग भी होते हैं ऐसे कि जो दूसरों को सिर्फ तकलीफ़ देते हैं। कभी कभी हो सकता है हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हो सकते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं। कभी कभी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, हमारे क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो दूसरों को हमेशा तकलीफ़ ही देते हैं। तो वो लोग शब्दों के जैसे हैं। तो अगर उनको शब्दों के साथ कंपेयर करेंगे तो वो जैसे लोग दूसरों को तकलीफ़ देते वैसे शब्द भी दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। कभी कभी कई शब्द तो ऐसे होते हैं कि वो शब्द जब हम बोलते हैं, सिर्फ वो शब्द अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। तो इसलिए ये जो 2 पैराग्राफ्स हमने आज सीखे हैं, इन पैराग्राफ से हमने ये सीख लेनी है कि जब हम बात करते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, वो हमें बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए। कुछ भी मन में आए तो हमने वो बोलना नहीं चाहिए। और कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें क्या बोलना चाहिए वो जब समझ में नहीं आता है तो हमने शांत रह जाना चाहिए। तब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमने बोलना ही चाहिए। जब समझ में नहीं आता है तो चुपचाप बैठना चाहिए। तो
तो ये हमने आज सीखा, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस 2 पैराग्राफ में हमने सीखा है।